हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 2B चैप्टर का नाम बच्चों है वर्गमूल। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 2B के प्रश्नों को और बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न कर रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, अभ्यास 2B में पहले का पहला जो प्रश्न हमारा है बच्चों 7744 या 7744। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बगल में इसको हम कर लेंगे। 2 से काटिए, 7 है, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा बच्चों इसमें आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 1 बढ़ेगा इधर आ जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। आगे देखिए यहाँ से हम जब इसको काटेंगे 2 1 कम 2 और ये 18 हो जाएगा, 2 9 18। यहाँ से इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 छः 12। ठीक है, आगे देखिए ये 19 हो जाएगा तो 2 9 18, ये 13 हो जाएगा, 2 छः 12 और ये 16, 2 अट्ठे 16। पुनः देखिए 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर से काटेंगे बच्चों इसको, देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और यहाँ से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। तो यहाँ पे लास्ट अब बच्चों किससे काटेंगे, 11 से। तो 11 हो गया और यहाँ से 11 काटेंगे तो ये 1 आ गया। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे बच्चों जब तक लास्ट में हमको 1 न मिल जाए। ठीक है, अब देखिए तो इसका हम गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 4 5, 6 बार 2 आया है और 11 2 बार आया है। चलिए इनका हम क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। तो देखिए एक युग्म यहाँ बना, एक यहाँ और एक यहाँ। इन सब से बच्चों क्या करना है, हमको एक एक संख्या बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 11। चलिए गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 11 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 88। तो अब हम लोग आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो लिखेंगे 7744 का जो वर्गमूल निकल के आएगा ±88। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 11 66 4, इसका मतलब 11664। तो देख रहे हैं बच्चों, ठीक है यही है ना दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले बच्चों 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये 16, 2 अट्ठे 16, 3 6 हो गया बच्चों, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 कम 2 और 2 छः 12। फिर बच्चों 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और यहाँ से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम कितने संख्या से काटेंगे, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, है ना। ठीक है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा बच्चों, सॉरी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। यहाँ से हम 3 से भी काट सकते हैं, है ना। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। तो काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। पुनः 3 से काटेंगे, देखिए 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। आगे देखिए बच्चों 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27 और यहाँ से 3 त्रिक्का 9 और यहाँ से 3 एकम 3। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, इसको हम लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 2 आया है हमारा 4 बार और 3 आया है बच्चों 6 बार। सबका एक एक युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, पेयर। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब सबका यहाँ पे पेयर बन गया बच्चों। और हर एक युग्म में से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे, इसमें से 1, इसमें से 2, है ना, इसमें से 3 हो जाएगा और इसमें से भी बच्चों 3 हो जाएगा, इस युग्म में से भी 3 हो जाएगा। चलिए गुणा करिए,
तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। अब 36 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 3 छक 18, 3 तिरिक 9, 1 10। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको लिखेंगे 11 66 4 का जो वर्गमूल होगा बराबर प्लस माइनस 108, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। देखिए तीसरी जो संख्या हमारे पास है 4900, तो चलिए इसका भी हम अभाज्य गुणन करेंगे इसके साइड में ही। तो 4900, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा यहाँ पे। पुनः 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए बच्चों इसको हम कितने से काटेंगे, तो 3 से तो कटेगा नहीं, है ना, 4 बिल्कुल नहीं, 5 से काट कर चेक करते हैं हम लोग। देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2, ये 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, और यहाँ पे बच्चों 2 बचेगा, 5 बचे 25। पुनः 5 से काटेंगे तो देखिए 5 चौक 20 यहाँ पे हो जाएगा, और 5 9 45। ठीक है, अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 49 और 7 एकम 7, लास्ट में 1 बच गया, बस यहीं पे छोड़ देंगे बच्चों। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1 2, 2 बार 2 आया है और 2 बार 5 आया है, और बच्चों 7 भी 2 बार आया है। इनका हम युग्म बनाएंगे, एक युग्म यहाँ बनेगा, एक जोड़ा यहाँ बनेगा बच्चों, एक यहाँ बनेगा। इन सब में से एक एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से भी एक संख्या आ जाएगी बाहर, यहाँ से भी एक बाहर आ जाएगी, और यहाँ से भी एक बाहर आ जाएगा। तो 10 यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 सत्ते 70। अब आंसर लिखेंगे 4900 का जो वर्गमूल निकल के आएगा बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के 70। ठीक है, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो चलिए देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 47089, इसका हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं साइड में। 47089, अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ये 2 से कटेगा छोटी संख्या से, तो लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होता तो ये कट जाता, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 3 से चेक कर लीजिए, तो 3 एकम 3 है ना, ये 17 हो जाएगा। तो 3 पचे 15, 2 3 छक 18, 2 3 9 27, 1 19 बच जा रहा है। कुल मिला के 3 से भी नहीं कटेगा। तो आगे चलिए हम देखते हैं इसको, हम 4 से तो कटेगा नहीं बच्चों, 5 से कटेगा नहीं, और यहाँ पे हम काटेंगे 7 से, तो 7 छौंक 42। ठीक है, 5 बचा 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, और 7 सत्ते 49। तो ये बच्चों 7 से कट जाएगा। पुनः देखेंगे 7 से, तो 7 9 63, 4 बचा, 7 छौंक 42 और 7 एकम 7। ठीक है, अब 961 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे बच्चों 900 जो 61 है, यहाँ पे हम इसको 31 से काटेंगे। ठीक है, तो ये 31 बाहर में कटेगा, और 31 से निकाल लेंगे, यहाँ पे 1 आ गया। तो चलिए इसका गुणनखंड लिखेंगे 7 × 7 × 31 × 31। तो 7 इनका जोड़ा बनाएंगे, तो 7 × 31, इनमें से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। चलिए गुणा करिए, तो 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21, 217। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों कि 47089 है ना, 47089 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा बच्चों 217 प्लस माइनस। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सेम बच्चों ये भी ऐसे क्वेश्चन है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद इसका हम आंसर लिखेंगे। देखिए ये कैसे होगा। पहला प्रश्न इसमें है 625 बटा के 1296, तो पहले 625 का हम निकालेंगे और इसके बाद 1296 का निकालेंगे। तो 625 का निकाल के देखिए, तो जो यहाँ पे
3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 से, और यहाँ पर बच्चों 5 से काटेंगे। तो देखिए अब 625 का जो गुणनखंड हमारा आया है अभाज्य, वो आया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक एक जोड़ा यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से जब हम एक एक जोड़ा बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 5 बराबर 25। आगे देखिए 1296 का, तो 2 से काटिए, 2 छुंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छुंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से काटिए तो 27 आ जाएगा यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 से तो 3 आ जाएगा, और लास्ट में बच्चों यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड देखिए कितना है हमारे पास, 1296 का। तो 4 बार 2 आया है और 4 बार हमारे पास 3 आया है। इनका हम क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे। तो हर एक युग्म में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। देखिए बच्चों कितना है हमारे पास, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 625 बटा के 1296 का जो वर्गमूल आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 625 का आ जाएगा 25, और 1296 बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। अब देखिए वर्गमूल तो होता है बच्चों प्लस माइनस, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक वर्गमूल का मतलब ये होगा बच्चों, यहाँ से हम माइनस को हटा देंगे, एक ही बार लेंगे प्लस को, तो प्लस 25 बटा के 36, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है 529 बटा के 196। चलिए 529 और 196 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले इसको हम कितने काटेंगे संख्या बच्चों, तो यहाँ पे हम 23 से इसको काटेंगे, तो ये 23 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 23 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ बच्चों। तो यहाँ पे जो इसका 529 का गुणनखंड आएगा हमारे पास 23 इंटू 23, और यहाँ से एक जोड़ा निकल जाएगा बाहर, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 23, ठीक है। आगे देखिए जो दूसरा है 196। चलिए इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, और 2 चौके 8, 2 9 18। अब 7 से इसको काट देंगे बच्चों तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से 7 काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 196 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, है ना। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर, यहाँ से दोनों का जोड़ा बना के एक एक संख्या को हम बाहर ले लेंगे, तो 7 दूनी 14 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे 529 196 का वर्गमूल 23 बटा के 14। हमको प्लस धनात्मक लेना है, तो यहाँ से जो धनात्मक निकल के आएगा मान, वो आएगा 23 बटा के 14, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम सही बटा में लिखना चाहते तो इसको हम सही बटा में लिख सकते हैं, या करके भाग दीजिए, 14 एकम 14 और 14 9, है ना, 14 9 23 बटा के 14, या ये करिए बच्चों, या ये करिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है तीसरा, 4 से ही 29 बटा के 49। तो पहले इसको हम इस रूप में बनाएंगे, भिन्न के रूप में। तो यहाँ पे देखिए इसका इसके साथ गुणा होगा, तो 49 में जब बच्चों 4 का गुणा करेंगे देखिए कितना आएगा, 4 9 36, 3 4 14 16 3
19 और यहाँ में हम क्या करेंगे 29 को हम ऐड कर देंगे। तो 9 6 15, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, 225 आ जाएगा। तो यहाँ से पहले इसको हम इस रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 225 बटा के नीचे कितना है 49। अब इनका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 225 का और 49 का, चलिए काटिए। तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 5 से, और बच्चों यहाँ पर भी 5 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 7 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 225 बराबर कितना हमारे पास आया भाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। इनका हम जोड़ा बना लेंगे। तो 3 इंटू 5 बराबर 15। आगे 49 का, तो यहाँ 7 इंटू 7 आएगा बच्चों, जोड़ा बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7। अब लिखेंगे क्या कि 225 49 का वर्गमूल, हमारे पास जो बच्चों आया है 225 का आया है 15 और 49 का आया है 7। ये हो गया हमारा धनात्मक वर्गमूल, ठीक है। प्लस माइनस आएगा बच्चों, लेकिन जब धनात्मक लेंगे तो हमारे यहाँ पे जो मान निकल के आएगा 15 बटा के 7। अब इसको हम बच्चों इस रूप में बनाएंगे तो कैसे करते हैं, भाग देते हैं 7 से। तो भाग दीजिए, 7 दूनी 14 और 1 बचाएगा और बटा के 7, 2 से ही 1 बटा के 7 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न में क्या है, चौथा 23 से ही 26 बटा के 121। तो देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है 23 से ही 26 बटा के 121। तो पहले इसको हम इस रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पे 23 में 121 का गुणा होगा और जो बच्चों आएगा यहाँ पे हम 26 को ऐड करेंगे। तो बच्चों इतना प्रक्रिया जब हम करेंगे तो हमारा जो टोटल मान निकल के आएगा ये हमारे पास आएगा 2809। बात समझ में आया। आपको क्या करना होगा 121 में 23 से गुणा करेंगे और जो हमारे पास आएगा उसमें 26 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2809। ये बच्चों हम पहले से यहाँ पे कर लिए थे ताकि समय ना लगे। और देखिए बचे कितना नीचे, तो 121 बचेगा नीचे। चलिए तो 2809 का जब हम खंड करेंगे और यहाँ पे 121 का, तो देखिए 2809 का जब हम खंड करेंगे बच्चों तो ये कटेगा सीधे, आपको 53 से काटना होगा और यहाँ पे 53 आ जाएगा। और यहाँ से भी बच्चों हम 53 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा और 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए तो 2809 का जो गुणनखंड आया है हमारे पास 53 इंटू 53, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा बच्चों, तो 1 53 बाहर आ जाएगा। और 121 से देखिए 11 इंटू 11, यहाँ से भी एक जोड़ा बन जाएगा और जो हमारा मान आएगा बच्चों 11 आएगा। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे कि 2809 बटा के 121 का वर्गमूल। बच्चों आप इसको ये भी लिख सकते हो संख्या, और यहाँ पे इसके स्थान पे ये भी संख्या लिख सकते हो, ठीक है। इसका वर्गमूल बराबर कितना आ गया, देखिए ऊपर आया है हमारे पास 53 और नीचे है बच्चों 11, ठीक है। ये हमारा धनात्मक वर्गमूल है। और इसको अगर हम इस रूप में लिखेंगे तो देखिए भाग दीजिए, तो 11 चौक 44 है ना, और 44 6 3 9, तो यहाँ 9 बच जाएगा, ठीक है शेष, और यहाँ पे बटे 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 से ही 9 बटा के 11। देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों 75 से ही 46 बटा के 49। तो चलिए इसको पहले हम इस रूप में बनाते हैं। तो देखिए 75 का 49 में गुणा करेंगे। यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है बच्चों। 75 में 49 का गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63, 4 67, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 30, ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे 5 7
6 3 36 75 आएगा। इसमें बच्चों क्या करेंगे, हम 46 को जोड़ेंगे जो ऊपर है शेष, तो 11 2 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7 3 37 21। ठीक है, चलिए लिखिए इसको हम लिखेंगे क्या कि 37 21 बटा के 49। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हमको क्या करना होगा बच्चों, अलग अलग इनका अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से वर्गमूल निकालना होगा। तो ये तो हमारा था गुणा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि 37 21, अब इसमें बच्चों किससे भाग देंगे, तो यहाँ पे हम इसको भाग देंगे। देखिए संख्या बड़ी है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 6 7 ऐसे चेक करते हुए चले जाएंगे तो लास्ट में हमको मिलेगा बच्चों 61। तो यहाँ से हम 61 के, क्योंकि ये वर्गमूल है, सॉरी 61 का वर्ग है ये, तो 61 का हम ले जाएंगे, इससे काटेंगे तो ये 61 बार में कट जाएगा और यहाँ से 61 को काटेंगे बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे 49 का भी था, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हम काटेंगे 7 से तो 7 हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो देखिए 37 21 को जब हम गुणनखंड हमने किया तो 61 × 61 आया, इनका हम जोड़ा बना लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 61 आ गया यहाँ पे। और यहाँ से बच्चों हम 49 है तो 49 को लिखेंगे 7 × 7, जोड़ा बनाएंगे 7। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हमारे पास ऐसी संख्या हो, चूँकि यहाँ पे देखिए दूसरे वाले प्रश्न में आप देखिए 1 2 3 ऐसी संख्याएं मिश्र भिन्न में, सॉरी संयुक्त भिन्न में रखी हुई संख्या थी इसमें, है ना। अब संयुक्त भिन्न को सबसे पहले हमको क्या करना होता है बच्चों कि विषम भिन्न में बदलना होता है। ठीक है, इन सभी संख्याओं को पहले हमको इस रूप में बदलना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अंश है, ऊपर की संख्या है, इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो बच्चों हर है ना, ये 49, इसका वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि 37 21 बटा के 49 का वर्गमूल, क्योंकि यहाँ से वर्गमूल बच्चों इनका निकल चुका है तो हम यहाँ पे सभी संख्याओं को लेकर लिखेंगे कि 37 21 बटा के 49 का जो वर्गमूल आएगा हमारे पास आएगा 61 बटा के 7। ये प्लस माइनस होगा बच्चों, और यहाँ से हम धनात्मक निकालना है, चूँकि धनात्मक के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 61 बटा के 7। और इसको पुनः हम, चूँकि जो हमारा क्वेश्चन था इस रूप में था तो हमको क्या करना होगा, इस रूप में लाना होगा। तो चलिए इसको भाग देते हैं 61 में 7 से, तो 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56 और 56 बच्चों, और यहाँ पे 5 61 बटा के 7, तो 8 सही 5 बटा के 7। जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई बगीचा है, अब इसमें यह कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति, मान लेते हैं ऐसे करके इसमें पंक्ति बनाई गई थी, और ये कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम, तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे पंक्तियाँ बनी और हर एक पंक्ति में 5-5 पेड़ भी होंगे। इसका कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा कि इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2304 का हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए तो 2304 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे, 2 5 6 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 7 14, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12, पुनः 2 से काटिए, तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, पुनः 2 से काटेंगे, 2 9 18,
3 से काटिए तो 3, और यहाँ पर बच्चों 3 से काट देंगे 1 आ गया। अब इनका देखिए जो हमारे पास 2304 का अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आया है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 बार 2 आया है, और आगे 3 2 बार आया है। इनका हमको क्या करना है बच्चों, जोड़ा बनाना है। तो देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 4 और यहाँ से भी 1 जोड़ा बन जाएगा। और हर एक जोड़े से जो संख्या का जोड़ा बनता है उसी संख्या को एक बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। चलिए गुणा करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आएगा कि जितनी की बाग में पंक्तियाँ हैं उतने प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ भी लगे। तो इसका मतलब 48 जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा 48 निकल के आएगा बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थी। ये प्रश्न तीसरे की तरह थे यहाँ तक। आगे कर रहा है कि यदि उस सेना में कुल 65-61 मतलब 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो इसका भी हमको क्या करना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 65-61 है ना, 65-61 क्वेश्चन नंबर चौथा, इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काटिए। तो 3 से 2 से तो कटेगा नहीं बच्चों, 3 से एक बार चेक करते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, ये 26 हो गया, 3 8 24, 3 7 21 है ना। और पुनः 3 से देखिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। अब देखिए ये कितने से कटेगा बच्चों, तो इसके पहले वाले प्रश्न में देखिए 729 का खंड आया था है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे 27 है ना। देखिए 27 से काटेंगे तो यहाँ पे 27 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, और यहाँ से 27 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका जो गुणनखंड आएगा हमारे पास 3 × 3 × 27 × 27, इनका हम जोड़ा बना लेंगे, और यहाँ से हर एक जोड़ा में से एक एक संख्या को, उसी संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे। तो 27 3 81, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। आगे ये लिख रहा है इसमें कि बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 81-60 जवान थे, 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो बच्चों यहाँ पे एक बार आप ध्यान से समझिए, इन्होंने ये कह रहा है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। तो इन्होंने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाया है। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो उनके पास टोटल कितने थे, 8160 जवान थे। तो अब ये पूछ रहा है कि 60 तो शेष रह गए और हमारे पास है कितना, टोटल इतने जवान हैं। तो बताइए कितने जवान जो थे सेना में जो वर्ग में खड़े हुए थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों कि जो पूरी संख्या है इसमें से हम 60 को घटा देंगे है ना। देखिए 5वां जो प्रश्न था, चूँकि 60 जवान शेष रह गए थे तो इन जवानों को हमने वर्ग में नहीं बनवाया था, ठीक है। तो हमारे पास जो शेष जवान था, जो शेष जवानों की संख्या थी हमारे पास 60 थी, और कुल कितने थे हमारे पास, कुल जो जवान थे बच्चों वो हमारे पास हैं 81-60। तो अब देखिए अब कितने का बना था वर्ग। तो देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने जवानों का वर्ग बनवाया गया था, तो यहाँ पे जो जवान वर्ग में खड़े थे वो जवान थे बच्चों। तो जो संख्या थी जवानों की वो कितनी हो जाएगी, 8160 हमारे पास था, 60 शेष रह गए। तो जो हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 81, और इन्हीं का हम क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए 81 का निकालिए, तो 2 से काटिए, 2 चौके 8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 है, तो 2 चौके 8 हो गया, ये 1 हो गया बच्चों, 0
2 पंचे 10 है ना। पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमको क्या करना होगा, तो 3 से काटिए, 3 से तो कटेगा नहीं है ना, तो 3 से कटेगा, 3 से 18, एक इतने कट जाएगा बच्चों 3 से। देखिए 3 छाक 18, 2 बचा 12, 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। पुनः देखिए 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब यहाँ से बच्चों हमको क्या करना होगा, 5 से काटिए या फिर 3 से फिर काटेंगे पहले, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 3 से पुनः काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 5 से यहाँ काट लेंगे। ठीक है, 5 और यहाँ 5 से काटेंगे बच्चों, 1 आ जाएगा। अब देखिए 8100 का जो हमारे पास गुणनखंड आया है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 और × 5 × 5। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, युग्म जोड़ा बनाएंगे। तो हर एक जोड़े से एक एक संख्या को बाहर लेंगे। तो अब देखिए गुणा करिए, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18 पंचे 90। जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा बच्चों 90। ये 90 जवान वो थे जो वर्ग में खड़े थे। ठीक है, जो एक वर्ग में खड़े थे। ठीक है, चलिए देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले इसका हम भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो देखिए काटिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। आगे देखिए ये कटेगा बच्चों 3 से, तो 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और यहाँ से देखिए 3 से पुनः काटेंगे, 3 एकम 3, 0 हो जाएगा बीच में, 3 पचे 15, पुनः 3 से काटिए, तो 3 तिरिका 9, 3 पचे 15 और यहाँ पे देखिए बच्चों 5 से काटेंगे हम, तो 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इनका देखिए जो गुणनखंड आया है हमारे पास 1890 का, 2 × 3 × 3 × 3 और 5 × 7। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाना है हमको। तो यहाँ पे देखिए 3 3 बार आया है, 2 1 बार है, तो इसका जोड़ा बन नहीं पाएगा। यहाँ से इसका एक ही जोड़ा बन पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितनी संख्याओं का जोड़ा नहीं बन पा रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे। देखिए 2 3 5 7 इन्हीं संख्याओं का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। एक बार क्वेश्चन को पहले देखेंगे, उसके बाद देखिए इसको। क्वेश्चन में कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका कहना यह है कि इसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या का आप गुणा करो कि उस संख्या को जब आप गुणा कर देंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वह एक, अगर उसका हम वर्गमूल निकालें तो वो पूरा बिल्कुल एक वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए जिस संख्या का बच्चों जोड़ा नहीं बना है वही संख्या इसमें हम गुणा करेंगे। तो 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, इतनी संख्या